नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ अबाउट द टेलीस्कोप्स। ओके, एंड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टेलीस्कोप क्या होता है। और जैसे कि आप देखते होंगे कि टेलीस्कोप बेसिकली आप ये मानते हो कि कोई भी आपके बहुत दूर चीज़ है जिसको आप आंखों से बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आप टेलीस्कोप का यूज़ करते हो। ठीक है, और आज तो इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स बन चुके हैं कि जो दूसरे प्लेनेट पर कोई भी प्लेस होगा उसको बहुत ही क्लियरली दिखा देंगे। ओके, जो ये सारे टेलीस्कोप्स होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। ओके, एंड हाउ दीज प्रिंसिपल वर्क। ओके, एंड विच काइंड ऑफ द लेंसेज आर यूज्ड देयर। ओके, एंड अगर हम बात करें कि जितने भी आपके टेलीस्कोप्स होते हैं उन सब में डिफरेंस इसीलिए आता है बिकॉज लेंस का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई भी लेंस ऐसा पावरफुल कैसे हो सकता है। ठीक है, पावरफुल इसलिए होता है बिकॉज उसका अरेंजमेंट उस तरह से होता है। ठीक है, लाइट को हम इस तरह से पास करवाते हैं उन लेंसेज के थ्रू ताकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू हमें एक बहुत ही मैग्नीफाइंग इमेज मिले। ओके, सो आइए इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में टेलीस्कोप क्या होता है। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जितने भी और हमारे टेलीस्कोप्स के जो टाइप्स हैं वो बच जाएंगे, उन वीडियोस में हम उनको कवर करेंगे। बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन टाइप ऑफ एंड वन टेलीस्कोप दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, और लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टेलीस्कोप। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, यूज टू क्लैरिफाई या आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए जो डिस्टिंक्ट आपके बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए या क्लियरली उनको विजुअलाइज करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ओके, एंड अगर टाइप्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव टाइप के होते हैं। कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग मीन्स कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रहा है या किस इंस्ट्रूमेंट को किस ऑप्टिकल फिनोमिना के बेस पर बनाया गया, ठीक है, ताकि वो इमेज को मैग्नीफाइंग करें। देखिए दोस्तों, जो आपका टेलीस्कोप होता है उसका बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस इज दैट कि कोई भी आपकी दूर ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो उस टेलीस्कोप की मदद से क्या होगा कि वो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, वो टेलीस्कोप क्या करेगा, उस लाइट को पास करवाएगा लेंसेज के थ्रू या मिरर के थ्रू, वहाँ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, उस लाइट का रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक इमेज प्राप्त होगी। इमेज हमें फाइनल आउटपुट निकलेगा और वो इमेज बहुत ही मैग्नीफाइंग होगी जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट हेयर इज दैट हमें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का फिनोमिना करना है लेंसेज या मिरर के थ्रू, जहां पर हमें क्या करना है, वो जो लाइट आ रही है उस दूर ऑब्जेक्ट जो है उसे जो लाइट आ रही है उससे हमें क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग इमेज निकालनी है। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी चीज़ हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है। ठीक है, और उसी लाइट को हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के अंडर स्टडी करना है और हमें एक मैग्नीफाइंग इमेज प्रोवाइड होती है वहां से। ठीक है, दिस इज ओवरऑल ओके वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेलीस्कोप। अब बेसिस होते हैं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना वहां पे अंदर हो रहा है या रिफ्रैक्शन का। ओके, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, देखिए, एंड रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। ओके, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्शन होगा। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव टाइप मींस रिफ्रैक्शन इज देयर। ओके, एंड ऐसे में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दिस इज द टेलीस्कोप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, और जैसे कि ये जो टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दीज आर यूज टू ऑब्जर्व। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी मीन्स कोई भी आपका दूर ऑब्जेक्ट, स्टार हो गया, आपका कोई और प्लेनेट हो गया, ठीक है, जैसे कि मून हो गया, डिस्टेंट स्टार हो गया, आपका प्लैनेट्स वगैरह, उन इतने दूर दूर जो आपके ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका प्लैनेट हो गया, आपका स्टार हो गया, ठीक है, मून हो गया, इन जो आपकी इतने दूर के ऑब्जेक्ट है इनकी एक वर्चुअल, ठीक है, क्लैरिफाइंग इमेज या इस प्लैनेट के अंदर कोई प्लेस होगा उसका भी, ठीक है, मैग्नीफाइंग इमेज हमें मिलती है। ठीक है, हम उसको देख पाते हैं। ऐसे पावरफुल टेलीस्कोप्स हमारे पास आज आ चुके हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो लेंसेज का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है और इमेज यहाँ पर किस तरह से बनती है। ओके, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए दोस्तों, इस तरह से ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग मींस एक लेंस से लाइट पास हो रही है, ठीक है, लेंसेज का यूज हो रहा है। और जहां पर आपका रिफ्रैक्शन हमेशा मिरर में होगी और रिफ्रैक्शन
आपकी लेंसेज में होगी। ओके, देखिए ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये भी आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है, विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, लाइक ट्री हो सकता है, आपका हाउस हो सकता है, वट एवर इट विल बी। ओके, एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपकी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उस पर्टिकुलर डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर ऑफ टू टाइप, कैसग्रियन और दूसरा है न्यूटोनियन। ओके, इन दिस वीडियो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप विच इज यूज टू ऑब्जर्व द प्लेसेस इन द मून, आपका किसी दूसरे प्लेनेट पर, या आप कोई स्टार को स्टडी कर रहे हो, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, उसकी इमेज को प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए उसमें अरेंजमेंट किस तरह से होता है और उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि हाउ क्लियर, कितनी क्लियर वो इमेज को दे रहा है, ठीक है, कितना क्लियर हमें दिख रहा है, ठीक है, उसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि हाउ क्लियरली वी कैन सी इमेज। ओके, अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू acromatic convex lenses mounted coaxially in the metallic tubes। ओके, क्या हो रहा है कि दो लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, वो दोनों लेंस क्या है, एक ही एक्सियल लाइन पर है, ठीक है, एक ही लाइन पर है वो। ओके, और जो आपका लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक है, द लेंस विच इज़ अप्रोचिंग दैट ऑब्जेक्ट, ओके, जिस जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक है उसे बोलते हैं हम क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, मीन्स जो बाहर होता है आपका। ओके, और दूसरा होता है आई पीस। आई पीस मतलब वो लेंस जिस लेंस से हम अपनी आंखों से मेजर करते हैं उस इमेज को। ओके, दैट इज आई लेंस, और उसका जो अपार्चर होता है वो स्मॉल होता है। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बात करें, क्या कह रहा है ये कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक को एक्सियल लाइन। को एक्सियल मीन्स कि एक ही एक्सियल लाइन पर दोनों लेंसेज है। ओके, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपार्चर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट आई लेंस। ओके, और इन दोनों के अरेंजमेंट की वजह से क्या बनता है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, देखिए अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल एंड थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। ये दो केसेस या दो प्रिंसिपल कह सकते हैं हम यहाँ पर। पहला है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, कहने का मतलब कि एक फाइनल डिस्टेंस पर, ओके, आपकी इमेज बन रही है या आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, वो तो फाइनाइट होगा, बहुत दूर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दूसरा है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, अब देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्टिंक्ट एडजस्टमेंट, जो मैं आपको बता रहा था। पहला जो केस है कि अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑप्टिकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज and the position of the eye lens is adjusted in such a way that the final image is formed at a distance of the least distance। देखिए, let's understand this through a diagram। ओके, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप कभी भी कोई भी इस तरह का ऑप्टिकल फिनोमिना करते हो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स, दिस इज आवर एक्सियल लाइन। ओके, लेट मी चेंज द कलर, let this is our objective lens। ओके, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, लेट डिनोट इट बाय ओ। एक मिनट, ये थोड़ा देखिए, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, अब मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा लेंस है, दिस इज स्मॉल इन अपार्चर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, इसे हम बोलेंगे आई पीस। ओके, लेट डिनोट इट बाय ई। ओके, एंड ये हम मान लेते हैं C1 एंड लेट डिनोट दिस एज C2। ओके, अब देखिए, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखिए, मान लेते हैं हमारी जो लाइट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसी रिफ्लेक्टिंग लाइट को ऑब्जर्व करके ही तो हम ये पता लगा सकते हैं कि
वो इमेज कितनी बड़ी है या कितनी क्लियरिटी या क्या एक्चुअल में वो इमेज है, ठीक है। अब देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट दिस, ये जो हमारा ये मानते हैं हम एफ ओ, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ये वाली है, ठीक है। एंड दिस इज द एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस, ओके, दिस इज एफ ई, ओके, जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ओके। एंड दिस इज एफ नॉट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है आपका, ठीक है। अब देखिए जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, ओके। अब मानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इसकी इमेज बन रही है इस तरह से, ठीक है, रियल इमेज इस तरह से, ओके। यहाँ से लाइट इस तरह से आ रही है और यहाँ पर एक कोलाइड हो रही है, ओके। एंड यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए कहने का मतलब कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस तरह से तो नहीं, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आई के थ्रू, ओके, अपनी आँख से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो लेंसेज का अरेंजमेंट होता है ये एक पर्टिकुलर मेटेलिक पाइप के अंडर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हमारी इमेज होगी। अब यहाँ पर हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जो बहुत ही मैग्नीफाइंग होती है, ठीक है, जिसका जो कह सकते हैं आप मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारी, दिस इज द वर्चुअल इमेज दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, ओके। ये देखिए, लेट्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड आई पीस दैट इज डी, ओके। और हम इसको नाम देते हैं ए, यहाँ हम ए एंड बी, ए डैश बी डैश, ओके। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस F0 और C2 के बीच में, दिस इज द डिस्टेंस यू ई, ओके। अब देखिए दिस इज द टोटल अरेंजमेंट, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा डिस्टिंक्ट जो आपका डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है वहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए जो आपकी इमेज है दैट इज फॉर्मिंग एट द फोकल लेंथ, ओके, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। अब देखिए, एंड दिस इज योर एफ ई मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ दैट आई पीस। अभी इसी अरेंजमेंट पर हम क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर कितना आपका उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी उसकी। और आप ये डिसाइड कर सकते हो वहाँ से कि उसकी लेंथ कितनी होगी उस टेलीस्कोप की, ओके। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका फाइनल इमेज जब आपकी इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है उसे आप नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। सो दीज टू आर द प्रिंसिपल, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल, जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर होगी एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका टेलीस्कोप है उसका। देखिए वो कैसे निकलेगा, it is defined as the ratio of the angle of the suspended by the final image, okay, at the eye to the, कहने का मतलब क्या है, देखिए this is our, देखिए कहने का मतलब क्या है, the angle formed by the final image, let this is the angle formed by this, देखिए इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज जो आपकी बन रही है, जो और रेशो है किसका, इंसिडेंट एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल वहाँ पर फाइंड किया जा रहा है या उसके द्वारा बनाया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों एंगल का जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर टेलीस्कोप, ओके, पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखिए पहले तो हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इजीली इसको डिराइव कर सकें, ठीक है। ये हमारा पहला लेंस है एंड दिस इज अवर सेकेंड वन लेंस, ओके। इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है एंड दिस इज योर, ओके, एंड दिस इज, और इसके और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, दिस इज आई पीस लेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यू ई, ओके। और अब देखिए ये बीटा है और ये आपका क्या हो गया, ए बी, ए डैश बी डैश, ओके। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। अगर हम बीटा ओवर अल्फा की वैल्यूज यहाँ पर डालें, ठीक है,
इस ट्राइंगल से, देखिए बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी ए बी ओवर ए सी टू, दिस आई लेंथ सेंटर C2 एंड दिस इज C1, ओके। और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ओके। अब देखिए, ठीक है, सॉरी ए डैश बी डैश नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा F0, ओके, दिस इज A एंड C1, A C1, ओके। अब देखिए तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे आपका बीटा ओवर अल्फा AC1 ओवर AC2, ओके, सो दिस विल बी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल बी कितना होगा आपका, दैट विल बी दिस, आपका AC इज व्हाट, AC मतलब AC1 से लेकर AC, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए ये आपका C1 है, C1 से F A तक की जो डिस्टेंस है दैट इज F0, ओके, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो दिस विल बी F0 माइनस UE, U इज द डिस्टेंस बिटवीन देट, देखिए A और C2 के बीच का डिस्टेंस, ओके। अब देखिए, अब हम इसे डिराइव करेंगे किसके लिए, वी विल डिराइव दिस थिंग फॉर द नॉर्मल, ओके, नॉर्मल और डिस्टिंक्टिव जो आपका डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, ओके, उसके लिए देखिए कैसे, फॉर डिस्टिंक्ट एडजस्टमेंट, ओके। अब डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज फॉर आई लेंस, ओके, आई लेंस की बात कर रहे हैं जहां से हम मेजर करेंगे चीजों को, ओके। दिस विल बी 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v, ओके, एंड u इज इक्वल टू यू ई, v इज इक्वल टू d, बिकॉज देखिए डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, देखिए यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, इमेज और उस पर्टिकुलर आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वो हमने कंसिडर किया है d के बराबर, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू d। अब जो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी, देखिए MP जो हमारे पास आया था दैट वाज F0 ओवर म्यू ई माइनस, तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 ओवर UE की, ओके। देखिए UE मतलब U किसके बराबर है, UE के बराबर V इक्वल टू D, ओके, दीज बोथ आर इन नेगेटिव, ओके। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर UE इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जब आप अंदर जाओगे तो ये FE प्लस 1 ओवर D, ओके, सो इट विल बी FE प्लस D ओवर FED, ओके। अब देखिए, अब 1 ओवर UE की वैल्यू आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके। कब होगा, जब डिस्टिंक्ट आपका एडजस्टमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा F0 माइनस F0, ओके, ओवर तो किसके मल्टीप्लाई आप सीधे कर दोगे इसको, तो आपके पास FE प्लस D ओवर FED, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, ओके। मैग्नीफाइंग पावर कब, सॉरी एक मिनट, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन दिस इज एट द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, ओके। सो दिस विल बी, ये आपका किसके बराबर है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल, सॉरी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ द लेंसेज, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू F0, ओके, and FE plus D over FED, okay, so this is the magnifying power of the distinct arrangement, okay, और adjustment। और normal adjustment के लिए क्या करोगे आप, आपका जो mu E है that will be equal to FE, तो वहाँ पर आपकी मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी F0 ओवर FE, ओके। अब देखिए एडजेसेंट जो आपकी ये डिस्टिंक्ट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर जो आपकी लेंथ होगी उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, ओके, दैट विल बी व्हाट, हम इसको उसी डायग्राम से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पर्टिकुलर लेंस, ओके। उन दो लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर टेलीस्कोप, ओके। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का टोटल लेंथ किसके बराबर होगा, L इज इक्वल टू F0, ओके। C1 से लेकर B के बीच, A के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज F0, और A से लेकर C2 के बीच का डिस्टेंस क्या है,
UE. So this will be equal to F0 plus UE. UE की वैल्यू वहाँ से आप प्लेस कर सकते हो उस फॉर्मूले से जो हमने अभी डिराइव किया था. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो इनसाइड किस तरह से वर्क करता है. ओके, वहाँ पर जो लेंसेज का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है. आई होप आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.